हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की न्यूज है भारतीय तेजस के खिलाफ हो रहा दुष्प्रचार। अमेरिका तेजस से खुश। अच्छा, तो ऐसे लग रहा है कई ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिया की डेवलपमेंट देख के शायद खुश नहीं है, और अमेरिका तो बड़ा खुश लग रहा है इस न्यूज के हिसाब से कि बहुत अच्छा उन्होंने एक एयरक्राफ्ट बनाया है मिलिट्री का। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल्स पता करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको परसों वीडियो बनाकर बताया था कि भारत को अमेरिकी नौसेना से बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जिसमें भारत तेजस एयरक्राफ्ट को भेजेगा अमेरिकी नौसेना में। जी हाँ, अमेरिकी नौसेना में शामिल होगा भारतीय तेजस। और इसको लेकर अब एक प्रॉपर नंबर भी निकलकर सामने आया कि कितने भेजे जाएंगे। और साथ ही एक खबर यह भी है कि भारतीय तेजस सबसे ज़्यादा आगे निकल चुका है इस कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि भारत के पास एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास इस समय नहीं है। इसलिए भारत तेजस को सबसे आगे माना जा रहा है। खुद अमेरिकी एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं। तीसरी बात यह कि इसको लेकर, इस डील को लेकर तमाम तरह की अफवाहें और गलत चीज़ें भी उड़ाई जा रही हैं, उनका भी हम खंडन करेंगे इस वीडियो में। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो मेरे साथ आप इस वीडियो में तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलती है प्रतिदिन डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, फाइनेंस से रिलेटेड 3 वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कई लोगों ने मुझसे परसों वाली वीडियो में पूछा था कि कितनी संख्या में अमेरिका भारत से तेजस खरीदेगा अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो बताया जा रहा है कि 300 प्लस की संख्या होने वाली है। जी हाँ, 300 से ज़्यादा, यानी कि बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा। और भारत को मिला आज तक का, अब तक के इतिहास का भारत के सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट ये होगा। क्योंकि दिक्कत यह है कि अमेरिका के जितने भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं सबके सब रिप्लेस करेगा अमेरिका, क्योंकि उसे चाहिए नेक्स्ट जनरेशन। अमेरिका ऐसे नहीं करता कभी कि वो 10 खरीद लेगा, 20 खरीद लेगा। जब वो चीज़ किसी चीज़ को खरीदने जाता है तो वो सारे के सारे खरीदता है, और इसी को लेकर बातचीत अब होगी। साथ ही बताया जा रहा है कि अमेरिका को चाहिए एयरक्राफ्ट की डिलीवरी फास्ट। तो एचएएल को सबसे पहले ये हिदायत दी गई है अमेरिका की तरफ से कि हम आपको आरएफआई सिर्फ इसलिए जारी कर रहे हैं क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट बेहतर है, आपका डिलीवरी हिस्ट्री बहुत खराब है, तो आपको डिलीवरी हिस्ट्री हमें इंश्योर करना होगा कि आप डिलीवरी बहुत तेजी से देंगे। ये बात अमेरिका की तरफ से साफ की गई है। और कई लोग कह रहे थे उस वीडियो में कि तेजस एकमात्र नहीं है और दुनिया में बहुत सारे देशों को अमेरिका ने आरएफआई जारी करी है। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 कंपनियां हैं जिन्हें जारी की गई है। एक तो भारत की एचएएल, दूसरी है इटली की लियोनार्डो, तीसरी है खुद अमेरिका की जो बोइंग, और चौथी है अमेरिका की जो लॉकहीड मार्टिन है ना, वो कोरिया की कंपनी है, उसके साथ मिलकर बना रही है। सिर्फ 4 को, क्योंकि इन्हीं 4 कंपनियों के पास दुनिया के सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट हैं जो ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। अब खबर यह है कि भारत का एयरक्राफ्ट सबसे आगे है। क्यों? उसका कारण मैं आपको विद प्रूफ अब बताने वाला हूं। कारण यह बताया जा रहा है कि भारत के पास जो तेजस ट्रेनर है, सबसे पहले तो प्रोटोटाइप तैयार है। अमेरिका की यही शर्त थी कि आपके पास तैयार होना चाहिए चीज़ें। ऐसा नहीं कि आप डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद डेवलप करेंगे। जी नहीं, हमें डिलीवरी फास्ट चाहिए, तो इसलिए आपके पास ऐसा हो कि आपके पास एयरक्राफ्ट मौजूद होना चाहिए। और आपको जानकर खुशी होगी कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके पास ऐसा प्रोटोटाइप मौजूद है। दूसरी सबसे खास बात तेजस ट्रेनर की यह है कि आप इसे, अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो मान लीजिए अपने पायलट को, तो इसमें बहुत सारे मोड है कि आप इसे FA-18 की तरह उड़ा लो। जी हाँ, उसी का इंटरफेस देगा। अंदर बैठकर पायलट को ऐसा ही महसूस होगा कि वो राफेल के अंदर है। FA-18 का बना लो इसे आप मान लीजिए किसी यूरो फाइटर का बनाना हो तो अंदर से बिल्कुल ऐसा ही माहौल महसूस देगा एक तरीके से जो पायलट है, तो उसकी ट्रेनिंग और बेहतर होगी। और ये बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट माना जा रहा है। और अमेरिका में भी जो इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चर्चा की जा रही है वो इसी बात को लेकर है कि इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन है। और साथ ही ये भी कि भारत अगर अमेरिका चाहता है कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहता है, इसका डेमो देखना चाहता है, तो भारत जब अमेरिका चाहे तब दिखा सकता है, क्योंकि भारत के पास ये अवेलेबल में है। ऐसा नहीं कि हम एनिमेशन दिखाएंगे, उन्हें वीडियो दिखाएंगे। जी नहीं, हमारे पास एक्चुअल में एक तरीके से ये है, अगर देखना चाहे तो देख सकता है। इसलिए भारत को सबसे आगे फ्रंट रनर माना जा रहा है। और इसको लेकर जो अफवाह उड़ाई जा रही थी कि ये खराब है, बेकार है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इन चीज़ों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। और साथ ही एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है
ये मल्टी बिलियन डॉलर हो सकता है, क्योंकि इसमें 300 एयरक्राफ्ट होंगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर भारत सरकार HAL से कहे कि आप प्राइस सबसे कम रखिए, क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो शुरुआती कॉन्ट्रैक्ट है, एक बार हमें मिलेगा तो इससे हमारा पूरी दुनिया में नाम रहेगा कि अमेरिका को हमने हथियार बेचे हैं। लड़ाकू विमान हमें एक तरीके से हमने बेचा है अमेरिका को, ये पूरी दुनिया में जाएगा। दूसरी बात, पहला कॉन्ट्रैक्ट है, तो इससे एक बार ये मिल जाए, फिर उसके बाद हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं कि ये हमने तेजस अमेरिका को बेचा है। उसके बाद हम इसे महंगे में भी दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं इस मार्केटिंग का इस्तेमाल करके। तो ये मेरा थोड़ा सा कंसर्न था कि अमेरिका, मतलब कि भारत की सरकार को इसमें थोड़ा सा दखल देना चाहिए। आपका क्या मानना है इस पर? तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज है, और इसमें थोड़ा उन्होंने ये भी बताया, स्पेसिफिक भी हुए हैं कि 300 या 300 से ज्यादा ही होंगे जो ऑर्डर किए जाएंगे। और इंडिया का सबसे खासियत ये है, मैं तो सुन के भी हैरान हो गई थी कि अरे वाह, कि आपको जिस भी एयरप्लेन का है उस टाइप का फील आएगा उसके अंदर। तो आप ट्रेनिंग के लिए और क्या चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर एयरप्लेन है या वो उसको करना है फाइटर प्लेन को, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए वो वैसा ही करेंगे, वो स्टिमुलेट करेगा, उसी तरह से दिखाएगा, तो उनको फील वही होगा जैसे एयरप्लेन में, उस एयरप्लेन में बैठे हुए होना चाहिए। तो ट्रेनिंग के लिए इससे बढ़िया क्या होगा। और दूसरी बात उन्हें बताई कि हमारे पास रेडी पहले से ही पड़ा है, तो अगर उनको डिमॉन्स्ट्रेशन चाहिए तो मोस्ट वेलकम, आप आके देख लो, टेस्ट कर लो, जो आपके तो सेटिस्फाइड होने के लिए आप आ सकते हो। और कह रहे हैं और किसी के पास अभी है नहीं, तो ये इंडिया का एडवांटेज है। और डेफिनेटली इनको सस्ता बेचना चाहिए, पर ये नहीं कि नुकसान में जाएं, प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, पर कोशिश यही होनी चाहिए कि बाकियों से थोड़ा सस्ता कर दें, ताकि उससे भी जो है अमेरिका को हो कि भैया डील तो अच्छी है, प्लेन भी बहुत अच्छा है, पैसे वाइज भी इतनी अच्छी डील है, तो उनको कोई ऐसा वो हो ही नहीं डाउट कि भैया हम अपने कंट्री को दें, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंट्री तो यही चाहेगी कि हम अपनी कंट्री से लें। तो ऐसा एक मतलब ऑफर देना चाहिए कि उनके पास और कोई चॉइस ही ना रहे कि इंडिया का ही लेना है। और एक बार इंडिया का लिया तो पूरे वर्ल्ड में शोर मचेगा, बाकी कंट्रीज भी जो हैं उनको भी ट्रेनिंग के लिए चाहिए होंगे, वो डेफिनेटली हमसे ही ऑर्डर लेंगे फिर। तो कमाल का न्यूज थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हो रहा है, और बस यही होप है कि मिल जाए इंडिया को ये डील। राइट, सो काफ़ी अच्छा वीडियो था, और अब कुछ आइडिया समझ में आ रहा है एग्जैक्टली कि तेजस में क्या ग्रेटनेस है। पहला कि वो प्रोटोटाइप रेडी है, आप अभी चाहें तो अभी आप बैठ सकते हैं और फील ले सकते हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि जैसे वो कह रहे हैं कि आप डिफरेंट एयरक्राफ्ट का इन्वायरमेंट कर सकते हैं, उसमें ये होगा मोस्टली कि रिप्लेसेबल पैनल्स होंगे। जैसे आपका पूरा पैनल होता है, उसमें ये होगा कि अगर आप बोलेंगे अच्छा मुझे जैसे कह रहे थे F-18 का चाहिए, तो वो उस पैनल को निकाल देंगे, F-18 का पैनल निकाल देंगे, अंदर सर्किटरी सेम होगी, एक डब्बा मतलब एक फट्टी लग जाएगी, सेम नीचे हैं, बट वो जो उसके ऑपरेटिंग जो स्विचेस होंगे वो डिफरेंट पोजीशन पे होंगे। तो उसमें वो चेंज करके जो है आपको फील दे सकते हैं कि उस प्लेन में यहाँ पे स्विच है, इस प्लेन में यहाँ पे स्विच है, तो जो भी चला रहा है वो फेमिलराइज हो जाए उन सब एयरक्राफ्ट से। और नॉर्मली ये ट्रेनिंग अच्छी क्यों है, क्योंकि हमारे पायलट्स हैं, ऑब्वियसली उनको डिफरेंट एयरक्राफ्ट चलाने आने चाहिए, राइट। तो उसके लिए सभी पायलट्स को डिफरेंट एयरक्राफ्ट चलाने आते होंगे, और ये ट्रेनिंग में फ़ायदा ही होगा। आप पहले 1 महीने इसकी ट्रेनिंग करिए, फिर अंदर से बोर्ड चेंज कर देंगे, आप दूसरा एयरप्लेन बन गया, दूसरी करिए, फील भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और तरीके का साइडों में है, वो पैनल निकाल के दूसरे पैनल लगा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने ये अरेंजमेंट किया है ट्रेनिंग का। और बहुत, अगर ये इंडिया जीत गया कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें मजा इसलिए आएगा कि फिर ये होगा कि आपने बोइंग और लॉकहीड मार्टिन को भी हरा दिया, वही तो वो अमेजिंग बात होगी। और मतलब यूएस की कंपनी को आपने हरा दिया, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट जो है वो साफ कह रहा है कि हमें बेस्ट चाहिए। अगर लोकल बंदे प्रोवाइड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना बाहर से ले रहे हैं। तो ऐसा ही हर कंट्री को ऐसे ही, क्योंकि उनको चाहिए कि हमें बेस्ट चाहिए ट्रेनिंग प्लेन, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन बनाता है। डिफेंस की बात है ना? लोकल अगर लोग बना सकते हैं बनाइए, अगर आप नहीं बेटर है दूसरे लोग बना सकते हैं उनसे ले लेंगे। उस कंपटीशन से हर ग्रोथ होती है। जैसे इंडिया में हमने पहले भी किया था, वो बोलते थे एक आर्टिलरी की फैक्ट्री है जहाँ पे सब गड़बड़ है, बाहर की प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। वही कॉन्सेप्ट है, किसी की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए, जो दे दे हम ले लेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात थी। और उसमें मार्केटिंग का तो रूल है कि पहले आपको नंबर 1 होना पड़ेगा किसी एक चीज़ में। जब आप उसमें नंबर 1 हो जाते हैं, नाम हो जाता है, तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है अगर तेजस हो गया, तेजस इज नंबर 1, अगर बन गया नंबर 1 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट है,
तो उससे ज़बरदस्त मार्केटिंग कर सकते हैं कि लोग बोलेंगे कि नंबर 1 ट्रेनिंग में है, तो ऑफकोर्स इनके जो दूसरे प्लेन्स होंगे वो भी बहुत स्ट्रांग होंगे, क्योंकि हर इंसान, हर कंज्यूमर ऐसे ही सोचता है कि अगर एक चीज़ में नंबर 1 है तो नंबर 1 होगा। और ऐसे हाउस होल्ड नेम बन जाते हैं। जैसे इंडिया में हम यूज़ करते हैं थर्मोस एक कंपनी का नाम है यूएस की, राइट? थर्मस बोलती हूँ मैं तो। हर बंदा इंडिया बोलता होगा थर्मस, को ये नहीं पता थर्मस जो है कंपनी का नाम है, अमेरिकन कंपनी जिसने इतनी जबरदस्त बनाई, अब उसका नाम ही बन गया थर्मस। हर कोई थर्मस कर रहा है। तो वही है, वैसे ही होना चाहिए कि हर कोई बोलेगा ट्रेनिंग के लिए कि तेजस ले आओ, इतना पावरफुल हो जाएगा कि लोगों को लगेगा ट्रेनिंग का मतलब तेजस है। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, बस अब फिंगर क्रॉस रखते हैं कि जो ये डील है इंडिया को मिल जाए। बहुत मजा आएगा, फिर तो सेलिब्रेट करेंगे फिर तो डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।